और सबसे पहले 25 बड़ी खबरें। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। कुलपति का घेराव कर रहे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में कुत्ता घुमाने को लेकर बवाल। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने पर कुत्ते के मालिक ने शख्स के साथ मारपीट की। मायावती का बड़ा ऐलान, कहा अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मोदी सरकार पर मुफ्त राशन देकर लोगों को गुलाम बनाने का आरोप भी लगाया। बोली, मैं अभी संन्यास नहीं लूंगी। तेजस्वी यादव बोले, महागठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है। आरक्षण बढ़ाने और जाति जनगणना करवाने से उनमें डर पैदा हो गया है। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे के दावोस दौरे को लेकर उठाए सवाल। पूछा, 10 लोगों की परमिशन है, 50 लोग डेलीगेशन में क्यों जा रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। इंफाल के सेकमई से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी बोले, बीजेपी आरएसएस के नफरती एजेंडे का उदाहरण है मणिपुर। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा ने शुरू किया वॉल राइटिंग अभियान। लिखा, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को आवास योजना की पहली किस्त आज जारी की गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद भी किया। दही चूड़ा भोज पर लालू यादव के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। 20 मिनट रुके, बधाई दी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। कहा, उर्दू साहित्य में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव और जावेद अख्तर ने घर जाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली आने और जाने वाले 150 विमानों में देरी, कुछ को डायवर्ट किया गया। समय पर जानकारी न मिलने की वजह से यात्री नाराज दिखे। दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में पायलट के साथ मारपीट करने वाले यात्री के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है। मुंबई के घाटकोपर में दोपहिया वाहन ने गोद में लिए बच्चे को मारी टक्कर। 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। तेलंगाना के होशंगाबाद करीमनगर रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार कई बार पलटी। 1 की मौत, 3 घायल। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से 2 बसों में हो गई टक्कर, कई लोग घायल। मुंबई के परेल में बहुमंजिला स्कूल में लगी आग। ग्राउंड फ्लोर के स्टोर रूम में आग लगी। आग लगने के कारणों की जांच जारी। पीएम मोदी का आर्मी डे पर वीडियो संदेश। कहा, राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना का सम्मान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढाया गया था। किसी भी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ऐसी तपस्या आगे भी जारी रहे। असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, मुसलमानों को अपनी मस्जिद को बचाना है। इस्लाम से दूर करने की हो रही है कोशिश। खो चुके हैं एक मस्जिद। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ताकत दिखाने को तैयार इंडिया गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस में सहमति बन गई है। बिहार के मोतिहारी में 48 घंटे के भीतर एक दुकान से 2 करोड़ से ज्यादा के आभूषण की चोरी हो गई। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का कहर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। ग्रैप ट्री की पाबंदियां लागू। आज अयोध्या में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। भक्तों ने कड़ाके की ठंड में लगाई सरयू में डुबकी। अमेरिका में बर्फबारी और तेज हवाओं से कई घरों की बिजली गुल। 7000 से ज्यादा उड़ानों पर तूफान का असर पड़ा है। कनाडा में जबरदस्त ठंड के बीच लोगों को बिजली की खपत कम करने के निर्देश। 50 सालों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, -36 डिग्री तक गिरा पारा। और अब एक खास खबर। इंडिगो का विमान उड़ान भरने वाला था, लेकिन मौसम की वजह से प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं मिल पा रही थी।
इस वजह से फ्लाइट बार बार डिले हो रही थी। कई घंटे बीत गए। इस बीच अनाउंसमेंट के जरिए बार बार यात्रियों को देरी की वजह बताई जा रही थी। इस बार भी पायलट देरी की वजह बताने के लिए ही कॉकपिट से बाहर आया, लेकिन एक बेसब्र यात्री सामने आता है और अनाउंसमेंट कर रहे पायलट को ही थप्पड़ जड़ देता है। सवाल यह है कि क्या विमान उड़ान में देरी पर किसी भी यात्री को ऐसा बर्ताव करने की इजाजत दी जा सकती है? ये तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट में हुआ है हंगामा। फ्लाइट की उड़ान में देरी से एक यात्री भड़क गया। फ्लाइट के एक यात्री ने पायलट को भड़क कर थप्पड़ मार दिया। दिल्ली पुलिस ने इस यात्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। आरोपी यात्री को एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया और दिल्ली पुलिस के हवाले इसे कर दिया गया। Please, let's not fall out with your life. चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसे क्या? Please, let's not fall out with your life. चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसे क्या नहीं कर सकते? हम पागल। तो फ्लाइट के अंदर थप्पड़ कांड की ये तस्वीरें आपने देखी। फ्लाइट में मारपीट की ये घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली से गोवा जा रही एक फ्लाइट के पायलट टेक ऑफ में हो रही देरी की जानकारी दे रहे थे। इससे विमान में मौजूद एक पैसेंजर को गुस्सा आ गया और उसने पायलट को थप्पड़ रसीद कर दिया। कैप्टन के पास खड़ी एक फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत पायलट के बचाव में सामने आती है और कैप्टन के सामने खड़े होकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। इसके बाद आरोपी यात्री को आसमानी रंग की हुडी पहने एक दूसरा व्यक्ति पीछे खींच लेता है। ये देखिए तस्वीरें। इसके बाद केबिन में हंगामा होने लगता है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से फ्लाइट कई घंटे डिले थी। फ्लाइट के टेक ऑफ में क्यों देरी हो रही है, यात्रियों को इसकी वजह भी नहीं बताई जा रही थी, जिसकी वजह से यात्री को गुस्सा आ गया और उसने पायलट को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये दो तस्वीरें देखिए, पायलट पर हाथ उठाया एक यात्री ने किस तरह से फ्लाइट के अंदर, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने इसे कैसे पकड़ा और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। तो इंडिगो फ्लाइट में थप्पड़ कांड हुआ क्यों, ये पूरी डिटेल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पायलट पर हमला हुआ है और दिल्ली पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फ्लाइट 6E2175 को सुबह 7 बजे गोवा के लिए निकलना था, सुबह 7 बजे, लेकिन ये फ्लाइट लेट होती जा रही थी। सभी यात्री सुबह 7 बजे प्लेन के अंदर बैठ चुके थे। ये जो जानकारियां हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले सुबह 10:30 बजे, फिर दोपहर 12:30 बजे उड़ान का ऐलान किया गया, यानी 7 बजे उड़ना था। पहले कहा गया कि 10:30 बजे उड़ान भरेगा ये विमान, उसके बाद इसे 12:30 बजे तक के लिए टाला गया। फिर 12:30 बजे बताया जाता है कि फ्लाइट और डिले हो गई है। दोपहर 2:30 बजे का को पायलट बताते हैं एटीसी परमिशन नहीं, यानी 12:30 से 2:30 बजे तक यात्री इंतजार करते रहते हैं फ्लाइट के अंदर ही बैठे बैठे, और दोपहर 2:30 बजे उन्हें बताया जाता है कि अब भी उड़ान की परमिशन हमें नहीं मिली है। यानी सुबह 7 बजे से इंतजार करते करते 2:30 बजे ये पता चलता है कि अभी भी उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसके बाद साहिल कटारिया जो आरोपी है जिसने थप्पड़ रसीद किया है कैप्टन को, इसके बाद साहिल कटारिया ने अपना आपा खोया और थप्पड़ जड़ दिया पायलट को ही। वो पायलट जो कि बताने के लिए आए थे कि भाई इस वजह से देरी हो रही है और अभी भी हमें इजाजत नहीं मिली है, हमारा विमान उड़ान नहीं भर सकता। क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ को इसके बाद पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद साहिल को प्लेन से उतारकर सीआईएसएफ के
हवाले कर दिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी का जिम्मा होता है वो सीआईएसएफ संभालती है। सीआईएसएफ ने कानूनी कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस को इस व्यक्ति को यानी साहिल कटारिया को सौंप दिया। इसके बाद शाम करीब 7 बजे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। तो देखिए फ्लाइट ने टेक ऑफ कब किया है? शाम के 7 बजे। सुबह 7 बजे करना था, लेकिन देरी इतनी हुई कि शाम 7 बजे टेक ऑफ हुआ। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले में एक्शन लिया है और अब आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आरोपी साहिल दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है, साउथ दिल्ली का ही रहने वाला है ये आरोपी साहिल। और देखिए पायलट से बदसलूकी पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस पर बयान सामने आ गया है। अनियंत्रित व्यवहार की घटनाएं अस्वीकार्य हैं, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा। फ्लाइट में देरी यात्रियों की सुरक्षा के चलते हुई और इसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा, यह कहा है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो देखिए फ्लाइट में बदतमीजी पर एक्शन क्या हुआ है ये आपको बता दें, क्योंकि इस मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और केंद्रीय मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब अगर पायलट से दुर्व्यवहार कोई पैसेंजर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उसे फ्लाइट से नीचे उतारा जा सकता है। जो नियम कायदे कानून हैं वो क्या कहते हैं जरा देख लीजिए। अगर कैबिन क्रू से कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे फ्लाइट में एंट्री से रोका जा सकता है, ये नियम कहते हैं। इन नियमों का, कायदों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब भी हम विमान से सफर करें, और ये सारे नियम हर किसी को पता भी होने चाहिए। क्रू से गलत व्यवहार किया तो डिपार्चर से पहले नीचे उतारा जा सकता है, ये अधिकार है। सुरक्षा खतरे में डाली तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ। जो पायलट अनाउंसमेंट कर रहे थे उसी पर एक यात्री ने हमला कर दिया और उनको थप्पड़ रसीद कर दिया। बार बार गलती, लंबे समय तक विमान में सफर करने पर आपको बैन किया जा सकता है। अगर इस तरह की मिस्टेक्स को, गलती को किसी ने बार बार दोहराया तो उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है, और इस मामले में भी यह विचार किया जा रहा है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी। सेना को मिली एआई तकनीक से लैस स्मार्ट माइंस। जी हां, ये बड़ी उपलब्धि है। नेविगेशन स्मार्ट स्क्रीन की मदद से इसे ऑपरेट किया जाएगा। सिर्फ आर्मी के जवान ही एक्टिवेट कर पाएंगे। दुनिया के कई देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सेना ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाली ह्यूमन इन लूप लैंडमाइन सिस्टम दरअसल बना ली है। ये ऐसा माइनिंग सिस्टम है जिसे सिर्फ आर्मी के जवान ही एक्टिवेट कर पाएंगे। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा वॉर जोन में अपनी ही बिछाई लैंडमाइन से नुकसान नहीं होगा। यह होगा वॉर जोन में इसका फायदा, बल्कि दुश्मन के परखच्चे उड़ जाएंगे। दुनिया के कई देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, यहां तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस नए सिस्टम से एक स्क्रीन जुड़ी होगी जिस पर लैंडमाइन के एरिया में किसी के भी आने पर तुरंत सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। यानी जिस भी देश की सेना यह तकनीक इस्तेमाल कर रही है उसका अपना नुकसान नहीं होगा इस लैंडमाइन से, और जो दुश्मन देश के सैनिक हैं उनका नुकसान बड़े पैमाने पर मुमकिन होगा। और ये पूरी तकनीक काम कैसे करती है, इसका कितना फायदा होगा, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस माइंस का भी इस्तेमाल करती हैं, और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी ने स्मार्ट माइंस को ईजाद कर लिया। ऐसी माइंस जो कि कई एकड़ के इलाके को अकेले कवर कर लेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये अलग अलग जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये माइंस हैं, और ये एक स्मार्ट माइंस है जिसको खुद इंडियन आर्मी ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। और इसको क्योंकि ये स्मार्ट माइन है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसे ऑपरेट किया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि जब इसे किसी इलाके में लगाया जाएगा इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल ईजी होगा, उसकी लोकेशन पता होगी। क्योंकि अगर कई बार माइंस को लगाने के बाद इनको किस तरह से यूज़ करना है और कैसे नहीं करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे
हमारे साथ मेजर राज प्रसाद सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, आई जस्ट नीड टू नो कि ये जो स्मार्ट माइंड्स है, ये जो इससे पहले जितनी माइंड्स थी उनसे ये कितनी अलग है, क्योंकि इसे हम स्मार्ट माइंड्स कह रहे हैं। आपको पता है हमारा जितना भी पुराना माइंड्स है वो परसिस्टेंट माइंड्स उसको कहना चाहते हैं हम, और वो एक बार लग गया तो उसको रिट्राइव करने के टाइम हमको काफ़ी कैजुअलिटीज़ होता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। सुगंधावास, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। सभी विद्वानों ने कहा आज के समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, करेंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र तटवासी, द्वीपवासी, जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, खेल, वैज्ञानिक, सैनिक, प्रशासन, पुलिस, राजदूत, न्यायपालिका, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, मैं अगर ये कहूं, आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं सब लोग आएंगे। पद्मश्री प्राप्त राम जन्मभूमि के लिए ही जिनके जीवन का उत्सर्ग हुआ, उनके परिवारों के आज कुछ जीवित मंदिर को निर्माण करने वाले दो लोग हैं। लार्सन टुब्रो आप जानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, लार्सन टुब्रो के समकक्ष टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, TCE। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी टोली है जिसको आप वेंडर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कोई नाम दे सकते हैं। इनका सिलेक्शन लार्सन टुब्रो और टाटा ने मिलकर किया है। हर एक ने छोटे छोटे काम अपने जिम्मे लिए, सबका कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन लार्सन टुब्रो और टाटा ने किया। ऐसे सब के रिप्रेजेंटेटिव, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, ये भी एक बड़ी संख्या में
साक्षी बनेंगे। मैं मानता हूं ये संख्या लगभग 500 रहेगी। इंजीनियरिंग ग्रुप, इसका नाम दिया जा सकता है इंजीनियरिंग ग्रुप। साधु संतों में सारा भारत, सभी भाषा भाषी, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, शाक्त, शक्ति के उपासक, गणपति की उपासना करने वाले, सिख, बौद्ध, जैन, 6 दर्शन है। सभी दर्शन, कबीरपंथी, वाल्मीकि, आसाम से शंकर देव की परंपरा, स्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, उड़ीसा का महिमा समाज, पंजाब के अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधा स्वामी और स्वामीनारायण। स्वामीनारायण का मतलब गुजरात, जिनके प्रवर्तक छपिया में पैदा हुए। महाराष्ट्र का वारकरी, कर्नाटक का वीर शैव, लिंगायत, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। इस कार्य में संभवतः 65 से 75 मिनट का समय लग सकता है। मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज का संगम तट, नर्मदा, गोदावरी, नासिक, गोकर्ण कर्नाटक का, तो वहां समुद्र है। अनेक स्थानों का जल आया है। तमाम लोग श्रद्धा पूर्वक अपने अपने स्थानों का जल और रज यहां ला रहे हैं। सामान्य परंपरा है हमारे आपके सबके घर की। कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेंट देते हैं। अब ये तो बालक है 5 साल का, लेकिन परंपरा तो परंपरा ही ठहरी। तो नेपाल का, दक्षिणी नेपाल का जनकपुर, वीरपुर, वीरगंज,
ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र 1000 टोकरों में भार मतलब भेंट लेकर आया। अन्न है, फल है, वस्त्र हैं, मेवे हैं, सोना चांदी भी है। उसके बाद सीतामढ़ी के क्षेत्र के लोग आए, वो भी मिथिला है, जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ, वहां एक पवित्र स्थान है, वहां से लोग आए। राम जी की ननिहाल मानी जाती है छत्तीसगढ़, वहां से लोग भार लेकर आए और ये क्रम निरंतर चल रहा है। ये समाज के उमंग और उत्साह आप सबके ध्यान में आ रहा होगा। तो चंपत राय को आप सुन रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, फौरन हो रहे हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।